जनाबाई के लिए ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। जनाबाई के प्रेम विवश ठाकुर जी हो गए हैं और ऐसे वश में हो गए, ऐसे अधीन हो गए हैं कि भगवान सब काम करते हैं। तो ये बात कबीर के कान में पड़ गई। तो एक दिन क्या हुआ कि कबीर ने सोचा कि जय भैया ऐसी भक्तिमती जना का तो दर्शन करना चाहिए। तो कबीर दादा चल पड़े। दोपहर का समय था। नामदेव से कहा, नामा जनाबाई कहाँ है? कहते उधर होगी, वो अभी काम करती है, वो गोबर के कंडे होते ना उपले, वो बना रही है। कबीर जी गए और कबीर जाकर के देखते हैं तो जनाबाई पड़ोसन के संग में लड़ रही है। जनाबाई कहती तू तो पक्की चोर हो गई, बता हमारे ही कंडे उपले सब ले गई, अब इतनी लड़ाई हो रही है और खूब गाली दे रही है। तो कबीर आकर के, क्योंकि अब कबीर दादा तो ज्ञानी है, कबीर जो को लगा कि ये जनाबाई है, इनके लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। कबीर के मन में बड़ी शंका हो गई। इतना संदेह हुआ कि कबीर से रहा नहीं गया। कबीर दादा ने कहा, कबीर बाबा कहते हैं कि जना तुम क्यों लड़ रही हो? तो जनाबाई कहती है कि देखो ये इतनी चोर है, हम दिन भर तो मेहनत करते हैं, ये हमारे कंडे ले गई है, हमारे उपले उठा करके ले गई है। अब नामदेव ने परिचय करवाया कि ये कबीर हैं, काशी से आए हैं। जना ने कहा, अरे अरे हमने तो बड़ा नाम सुना है, हम तो ज्ञानी नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पर कबीर दादा से कहा कि आप तो बड़े विद्वान हो, आप ऐसा करो कि इसमें कुछ मेरे भी हैं, कुछ इसके भी होंगे, इसमें से जो मेरे हैं वो अलग कर दो। कबीर ने कहा, अरे जना ये तो गोबर है, तो भला कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारी गाय का गोबर है, ये पड़ोसी के गाय का गोबर है, तो इसमें कौन भेद करेगा? तो जना कहती नहीं 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 नहीं, जो जना का है वही विट्ठल का है, जो जना का है वही मेरे पांडुरंगा का है। कबीर दादा जिससे विट्ठल सुनाई दे वो जना का, और जिसमें विट्ठल नहीं उसमें जना का क्या लेना देना। तो कबीर को लगा क्या गोबर से भी विट्ठल आएगा, क्या इस जड़ वस्तु से भी विट्ठल सुनाई देगा? कहते हैं हाँ। जैसे ही वो गोबर उठा करके कान के पीछे लगाया तो कबीर को स्पष्ट रूप में सुनाई दे रहा है, विट्ठला माजा पांडुरंगा, हे कृष्ण। वो कृष्ण ध्वनि सुन रही है, बार बार वो कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है, विट्ठला माजा पांडुरंगा। और बार बार वो जब विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया तो कबीर महाराज जी इतने आश्चर्यचकित हो गए। तो कबीर को लगा कि जनाबाई जब घर का काम करती है तो हाथों से तो काम कर रही है, वाणी से विट्ठल नाम का कीर्तन कर रही है, पर मन में भगवान के चिंतन में ऐसी एकाग्र चित है, जना का चित इतना एकाग्र भगवान में डूबा रहता है कि उसका स्पर्श किसी जड़ वस्तु से हो जाए तो वो भी भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर देता है। आप विचार करें महाराज जी।